तो आप लोगों ने जो है अभी बीते 2 दिनों से विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पर और खबरों में भी। उसमें विवाद के विषय ये है कि जो है प्रधानमंत्री जो हैं वो पहुंचे हुए थे मुख्य न्यायाधीश के घर पर और मुख्य न्यायाधीश के घर पर गणपति की स्थापना हुई थी और वहां जाकर के जो है कुछ पूजा अर्चना में जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है शामिल हुए और जो तस्वीरें थी, जो वीडियो थे वो वायरल वायरल किए गए और उसके बाद जो है तमाम प्रकार की जो है कुछ जुडिशरी से जुड़े हुए लोग जो हैं, कुछ अपने वकील वगैरह और इसके इतर जो है जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही हैं, है ना? और काफी बवाल हुआ पड़ा है और सोशल मीडिया पर भी जो है लोग अपने अपने तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। तो पूरा मसला ये दावा ये किया जा रहा है कि जो है दावा यह किया जा रहा है कि अ जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है दोनों को अलग-अलग रहना चाहिए, दोनों को आपस में मिलना मिलना जो है वो कोई अच्छा संदेश नहीं माना जाता है ना? और जो है इससे गलत संदेश जाता है, इससे ऐसा लगता है कि जो है जुडिशरी जो है वो बहुत ज़्यादा मेल-जोल रखती है और इसलिए जो है उसके फैसलों को भी जो है लोग शक की निगाह से देख सकते हैं। ये कहीं न कहीं जो है एक प्रकार का जो है लोगों ने अपनी आशंका ज़ाहिर की है ना? तो खैर इसके बारे में जो है बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी ने जो है पुराने पुराने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में और भी जो पुराने जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके उनके कार्यकाल में क्या कुछ होता रहा है, वो सब जो है उसके बारे में उन्होंने बात की है, अपनी तरफ से उन्होंने आर्गुमेंट दिया है ना? अपनी तरफ से उन्होंने तर्क-वितर्क दिए हैं और राजनीति में जो है तू-तू मैं-मैं की बात चल पड़ी है और दोनों ही अपनी तरफ से ठीक बात कह रहे हैं, है ना? अगर वो भी आपत्ति जता रहे हैं, तो आपत्ति जता रहे हैं और इसके अलावा जो है जो 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 बीजेपी ने जवाब दिया है, तो उन्होंने भी कहा कि भई आप भी जो है यही सब काम करते रहे हैं, तो अब हमारे ऊपर क्यों आपत्ति कर रहे हैं? आपका आपका मकसद क्या है ना? आपका मकसद केवल राजनीति करना है, आपका मकसद केवल जो है गणपति पूजा हो रही है या कोई हिंदू पूजा हो रही है, तो उस पर आप आपत्ति जता रहे हैं। तो ये सब तो खैर बीजेपी और कांग्रेस के बीजेपी और जो विरोधी दल हैं उनके बीच में बातचीत हो रही है। बीजेपी जो है जो आपत्ति उठा रहे हैं उनको जवाब देने की कोशिश कर रही है, वो अलग मामला हो गया। मेरा जो कहने का मतलब है, मैं इसको दृष्टिकोण दूसरा रखता हूँ, वो ये कि अ, गणपति पूजा हो या कोई अन्य प्रकार की जो हिंदू पूजा हो, उसके बारे में जो है, उसके उसको लेकर के आपत्ति जो है दर्ज की गई है कि भई क्यों दोनों एक साथ आए और भले ये कहा जा रहा हो कि दोनों को एक साथ मेल-जोल कम रखना चाहिए क्योंकि इससे जो है संदेश गलत जाता है। लेकिन बीजेपी ने जो तर्क दिए हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि दरअसल जो है प्रधानमंत्री का और मुख्य न्यायाधीश का एक फ्रेम में होना, एक जगह पर दिखना, ये अपने आप में उतना आपत्तिजनक नहीं है जितना कि हिंदू पूजा जो है वो आपत्तिजनक जो है बताई गई है ना? दोनों के द्वारा जो है वो हिंदू पूजा जो है किसी भी पूजा पद्धति में शामिल होना, इस पर ज़्यादा आपत्ति है ऐसा प्रतीत होता है ना? तो आम जनता को इसको इस रूप में देखना चाहिए कि जब मुख्य न्यायाधीश जो अपना पूरा जीवन काल बिता चुके हैं, अपना पूरा जो उन्होंने कार्यकाल अपना पूरा जो भी उन्होंने फैसले किए हैं, जो भी उन्होंने बोला है, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है और उसके हिसाब से जो है उनका चयन होता गया, वो आगे बढ़ते गए और मुख्य न्यायाधीश बन गए। मुख्य न्यायाधीश के बाद जब उनका कार्यकाल जब समाप्त हो जाएगा, है ना? इसके इतर जो है प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं कि भई वो मुख्यमंत्री थे, उसके पहले भी वो संगठन में थे, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, है ना? देश दुनिया में उनके बारे में क्या समझा जाता है ना? कई युद्ध रोकने के बारे में जो है उन पर भरोसा किया जा रहा है कि संभवतः वो अपने हस्तक्षेप से जो है कोई युद्ध रुकवा देंगे, है ना? तो ये सब बातें जो हैं वो हम जानते हैं। लेकिन जो हमले इन पर हो रहे हैं, है ना? जो जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं इन पर, इससे हिंदू समाज को संदेश ये दिया जा रहा है कि जब इतने स्थापित लोगों पर हम इस इतने स्थापित लोगों को हम आलोचना से नहीं नहीं हम छोड़ते हैं, इतने स्थापित लोगों की हम आलोचना और उनकी सख्त आलोचना और उन पर जो है टिप्पणी से हम नहीं छोड़ते हैं, तो आम जो आदमी है, आम जो औरत है, वो सावधान रहे। वो अपनी पहचान को छुपा के रखे। ये है संदेश। जो वास्तविक संदेश है वो ये है कि जो 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 संविधान के दायरे में जो है अपने अपने आप को उन्होंने जो है अपने अपना कद बढ़ाया है और उसके बाद में वो जो है पूरे देश में जो है प्रमुख संस्थाओं के जो है वो संरक्षक भी हैं, उनको उनको उनके मार्गदर्शक भी बन चुके हैं, है ना?
उन पर जो है टीका-टिप्पणी करके, उनकी तीखी आलोचना करके, उनको जो है वाद-विवाद में घसीट करके, हम ये साबित करना चाहते हैं, जो उनके आलोचक हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि आम हिंदू का तो कोई कोई उसकी औकात ही नहीं है, कोई बिसात ही नहीं है ना? उसको तो हम कभी भी जो है मतलब हम वो तो अपनी पहचान को छुपा के रखे तो ही बेहतर है, नहीं तो उसके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। उसको जो है बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसका जो है मतलब कुछ भी हम नुकसान कर सकते हैं, है ना? हर हर चीज़ विवाद में आ जाएगी, है ना? तो ये संदेश जो है कहीं न कहीं वो ये जो प्रतिक्रियाएँ मैं देख रहा था, ये संदेश जो है वो ये इस मुद्दे को बहुत कम उठाया गया है या नहीं उठाया गया है। असल अंदेश संदेश यही है कि दरअसल जो है आप जो हैं 2 बड़ी संस्थाओं के जो स्थापित लोग हैं, है ना? वो अगर कोई फैसले करते हैं, अगर वो हिंदू धर्म के पक्ष में होगा तो उस पर हम सवाल उठाएँगे और इसलिए बाकी जनता जो है वो भी दबी-छुपी रहे। अगर आपका हिंदूपना अगर बाहर आ गया, अगर आपका सनातन जो प्रेम है वो बाहर आ गया, अगर आप जो है अपने अपने जो अब छुप के काम कीजिए, ये भी कहा गया है कि आप छुप के काम कीजिए, अपने पर्सनल लाइफ़ में आप जो भी करते हैं आप अपने कमरे के भीतर दरवाजा बंद करके जो भी आप काम करते हैं, है ना? उसको आप करते रहिए, हमको उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सार्वजनिक रूप से जो है, जो स्थापित लोग हैं, अगर वो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाते दिखेंगे, अगर वो हिंदू धर्म के जो मान्यताएँ हैं, उनको अगर वो आगे बढ़ाते दिखेंगे और उसको जो है पुष्ट करते दिखेंगे, उसको पोषित करते दिखेंगे, तो ये जो है किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और जो इस पर आपत्ति और इस पर जो है हमेशा जो है हम इतना ज़्यादा बात कर लेंगे कि वो जो स्थापित लोग हैं, वो खुद ही विवादों के घेरे में आ जाएँगे। तो आम आदमी तो थर-थर काँपेगा कि भैया अब हम कैसे अपने आप को हिंदूपना दिखाएँ, है ना? ये है मामला। तो इसको जो है इस रूप में देखा जाना चाहिए और इसी रूप में इसको समझा जाना चाहिए कि स्थापित लोगों पर आप निशाना लगा करके बाकी जो समाज है उसको संदेश देते हैं कि आप तो सावधानी रहिए, जो स्थापित लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास सत्ता है, उनको जब हमने नहीं छोड़ा तो आप किस खेत की मूली हैं। ये कहीं न कहीं संदेश दिए जाने की कोशिश है। पूरे समाज को ये संदेश दिया जा रहा है कि सत्ता किसी के पास भी हो, सिस्टम जो है फिर भी हम कंट्रोल करते हैं।